नमस्ते नमो नमः नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये तीन देवियाँ मनुष्य के जीवन का आधार है। एक भी कम पड़ गई ना तो घर में लट्ठम लठ लट्ठम लठ लट्ठम लठ तीनों होनी चाहिए। इसलिए माँ के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। कौन सा हथियार होता है? त्रिशूल। तीन उस पे सूल होते हैं। सूल कहते हैं दुख के लिए। सूल किसको कहते हैं? सूल का मतलब पीड़ा। सूल का मतलब पीड़ा होता है। हमारी बहनें अच्छी तरह जानती है सूल का मतलब पीड़ा। सूल, तीन सूल होते हैं माँ के हाथ में। एक दाहिनी तरफ को मुख निकला रहता है, एक बाईं तरफ को मुख निकला रहता है, और एक जो बीच का होता है वो थोड़ा लंबा सा होता है, वो लंबा होता है। अगल बगल क्या होते हैं? सुनो ध्यान से माँ चंडिका की ये पवित्र गाथा। माताओं गाथाएं तो आपने हजार सुनी होंगी, हजार। टेलीविजन में हजार किस्से सुने होंगे, लेकिन माँ चंडिका की गाथा सबसे ऊंची है। ये पहाड़ की दुर्गा है, ये पहाड़ की भवानी है, ये पहाड़ की देवी है। जरा सा नगाड़ा बजानी और ये प्रसन्न हो जाती है। न आपका धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न कपड़े लत्ते चाहिए, न टंडा झंडा चाहिए, बस क्या चाहिए? डिंग 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 डिंग, हो गया काम। इसीलिए चंडिका को क्या कहते हैं? आनंद की देवी का नाम चंडिका है। निरत की देवी का नाम चंडिका है। प्रेम की दुर्गा का नाम चंडिका है। दूसरों को अपना जानने वाली भगवती का नाम चंडिका है। ये रीझती है, ये रीझती है। देवी भागवत में लिखा है कि चंडिका कैसे रीझती है। गीत गावनी, इसका गीत गाओ, इसका भागवत लगाओ तो गीतों में लगाओ। कैसे लगाओ इसका भागवत? गीतों में। गीत गावनी स्वर भावनी पतित पावनी माँ चंडिका। ये गीत में रिझती है। तो कितने सूल हैं? एक दाहिना है, एक बायां है, एक बीच में है। आप सुनो, जो पहला सूल होता है ना, पहला मुख, गुप गुप, उसको कहते हैं महाकाली का हिस्सा। वो महाकाली की दक्षिणा है, उसका हिस्सा है। वो बाईं तरफ रहती है। इसीलिए काली की पूजा बमांग की पूजा होती है। कैसी पूजा होती है? बमांग की। बाईं ओर का हिस्सा महाकाली का, ये असक्ति को भंजन करे। जो कमजोर हो गई ना, जो बिटिया, जो हमारी बहन रोगों में घिर गई,
जीभ निकाल कर ये क्या है? ये शक्ति देने वाली है। जो मुर्दा भी बैठी होगे ना, कोई मुर्दा ए कमला कुछ खाया नहीं तूने? खाया तो था, खाया तो था। मरी मरी मत बैठना चंडिका की कथा में, जिंदा बैठना, जिंदा। मरे हुए बैठ कर के शक्ति घटती है, जिंदा होके बैठना शक्ति मिलती है। पहला सूल असक्ति का सोले, ये कथा श्रवण से मिटेगा। आप देखना चंडिका की कथा में जो पीछे बैठी होगी ना 60, 70, 80, 90 साल की हमारी माताएं, वो भी ये कारण क्या है? जो शक्ति पैदा हो रही है अंदर, वो हिलोरे मार रही है, उछाल मार रही है। वो उछाल मारेगी, कितनी भी उम्र हो, अंदर की उम्र नहीं होती है। उम्र किसकी होती है? चमड़े की। चमड़ा 50, 60 साल घिस जाता, घिस। हमारी बहने देखा नहीं 60 साल के, अरे अभी भी क्रीम पाउडर वो सजाती रहती है। और सजाना भी चाहिए। माँ का रूप बनाया है तो माँ की तरह ही रहना चाहिए। रूप तो बना दिया माँ का, पिछवाड़ी लगा रखे और अंदर से जू मार रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। असक्ति का सोल भंजन करे, माँ भदर काले। ये शक्ति रूपेण संस्थिता है। ये क्या है? जयंते मंगला कालिये भदर काले कपालनी। एकदम किलकारी मारने लग जाती है। जिसके अंदर भद्रकाली आती, क्या करने लग जाती है? किलकारी। अंदर की शक्ति खुश हो जाती है, आनंद हो जाती है। अनपढ़ कालिदास ने ढोल बजाया और अंदर की भगवती छपक। दूसरा सोल है दाहिने हाथ का। दाहिने हाथ का, ये दाहिने हाथ में कभी कभी हमारी बहनों के दाहिने हाथ में खुजली हो जाती, तो अपने पति देव को कहती इसमें कुछ दर्दे 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 इधर लाए, दर्दे दर्दे दर्दे। ये लक्ष्मी का धोतक है। ऐसे खुजली करती रहती ना, जब आता नहीं ना कुछ, बहुत दिन हो गए इसकी जेब काटो। अपने पतिदेव के उस कब मिलेगी तनख्वाह? अच्छा, कहीं ये तनख्वाह को उड़ा न दे। उससे पहले अभाव की देवी का नाम महालक्ष्मी। ये अभाव को क्या करती है? भम, त्रिशूल मारती है। अभाव, धन का अभाव, अन्न का अभाव। 8 लक्ष्मी होती है ना, लक्ष्मी तो 1000 होती है। इसीलिए हमारे ब्राह्मण देवता लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं यजमान के घर पर। 1000 किस्म की होती है लक्ष्मी, लेकिन 8 लक्ष्मी प्रसिद्ध है, जिनको कहा जाता है अष्ट लक्ष्मी। भगवान करे हमारी बहनों को खूब लक्ष्मी मिले, ऐसा हाथ में कुछ आता रहे, अन्न आए, धन आए, मान सम्मान आए, बाल बच्चे आए, खेत खलियान आए, कुछ आए। दूसरे 16 से भंजन करे अभाव का। एक बायां
और एक दायां। आ गया ना? नाना अभी तीसरा भी है, वो बीच में, वो थोड़ा लंबा मुंड का है। तीसरा त्रिशूल का तीसरा मुंड थोड़ा लंबा। वो किस चीज का मुंड है? बुद्धि विवेक विद्या का, वो सरस्वती का सूल है। पैसा भी है, शरीर भी खूब है, तंदुरुस्त है, और बुद्धि नहीं है, तब क्या होगा बिटिया? बिना बुद्धि के आदमी पशु समाना। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पो छबिसाणहीन। बिना बुद्धि के आदमी जानवर होवे, बिना ज्ञान के आदमी जीवन में आनंद ना करे। बिना ज्ञान के ये सागर जीवन का भार होवे। अगर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो हमारे जीवन में आनंद नहीं होता। तो कितने सूल होते हैं? 3 सूल होते हैं। बीच के सूल को कहते हैं सरस्वती का सूल है। ये बुद्धि विवेक विद्या का सूल है। ये भंजन करे हमारे अज्ञान को। अब आगे सुनो, देवी भागवत में 3 सूलों की क्या व्याख्या करी है, ध्यान से सुनो मेरी बहनों। जो पहला सूल है उसको कहा गया है, ये तो गंगा की धार है। अरे माँ चंडिका की गाथा गंगा है। आहा, आपकी देवी किसी गंगा